जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है, मगर फिर भी हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, डायरेक्टर सर, सभा में उपस्थित सभी अध्यापकगण एवं छात्र छात्राएं, मैं हर्षित आज देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। आज़ादी का असली मतलब वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। 1857 में ही चल चुकी थी वो मशाल बनकर तीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के घेरे में फंस जाते थे तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज से टोलों के टोले उमड़ जाते थे और वंदे मातरम से खून में आने वाले 5 डिग्री के तूफान से अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, मगर फिर भी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। 62, 65 और 71 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरत ये हालात हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मान का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरी जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। तुम्हारे लिए तो एक आदमी मरा है, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ये सब होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखकर कहा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है, बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे नहीं हट जाना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, देश लड़ जाने को कहता था, देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति की तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। तो मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और दान देने के इच्छुक हो तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा, और ना ये मेरा नाम मेरा है। मेरे बात का जरूर है कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होती हैं, क्योंकि ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। Being an Indian, I being your student, I being a simple son of this motherland, feel proud to be an Indian. मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर दिन रात रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस, उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। आज मैं भारत का बेटा इस मंच पर यह कहता हूँ, देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे बढ़ाने की, अपने समाज को आगे बढ़ाने की और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। दिलों में फैसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही सारा
क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त है हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा, ये गुलिस्तां हमारा। जय